Good day students, welcome to my YouTube channel Easy Nurses Criteria. So today we will discuss about the most important topic of pediatric nursing or childhood nursing, that is spina bifida. In this video we will discuss about the introduction, how many types and even etiological factor, clinical manifestation and diagnostic evaluation, surgical management of spina bifida. So spina bifida, let's start with the introduction. हम इस स्पाइना बिफिडा का इंट्रोडक्शन ऐसे इसको शॉर्ट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कह सकते हैं। ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें हमारी न्यूरल ट्यूब जो है वो उसमें डिफॉर्मिलिटी आ जाती है या फिर वो अफेक्ट हो जाती है। स्पाइना बिफिडा क्या है? इट इज़ अ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ स्पाइन in which part of spinal cord and its meninges are exposed through a gap between vertebra. इट इज़ अ कंजेनाइटल डिफेक्ट। कंजेनाइटल डिफेक्ट वो होते हैं जो बेबी को बिफोर बर्थ हो जाते हैं, मतलब जब बेबी मदर के वॉम में होता है तब उसे हो जाते हैं। इट इज़ अ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ स्पाइन। स्पाइन का एक डिफेक्ट है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस है वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब वो इंक्लूड उसमें मिल जाती हैं थ्रू अ गैप। एक गैप हो जाता है बिटवीन वर्टेब्रा। जो हमारी वर्टेब्रा होती हैं उनमें जब एक गैप या स्पेस आ जाता है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है, स्पाइना बिफिडा। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पाइना बिफिडा इज प्रेजेंट. So there are two types of spina bifida. One is spina bifida occulta and another is spina bifida cystica. Spina bifida occulta is closed और spina bifida cystica is open. Spina bifida cystica is also subdivided into two types, that is meningocellae and myelomeningocellae. इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्पाइना बिफिडा occulta होता है और एक स्पाइना बिफिडा सिस्टिका होता है। और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका जो है वो टू सब टाइप में डिवाइडेड है, एक मेनिंजोसेले और एक माइलोमेनिंजोसेले। सो सबसे पहले हम अब इस वीडियो में स्पाइना बिफिडा occulta को डिस्कस करेंगे और इस डायग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये स्पाइना बिफिडा कैसे अकर होता है। सो दिस इज़ द diagram. I will explain through a diagram. This is our this is our vertebra. This is our vertebral process and this is meninges, CSF, spinal cord and वर्टेब्रा प्रोसेस, स्किन। तो इसमें हमारी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें occulta, स्पाइना बिफिडा occulta में क्या होता है। तो इसकी स्पाइना बिफिडा occulta की एक फॉर्म्स होती हैं, मतलब इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जो स्पाइना बिफिडा होता है वो एक तो नॉर्मल होगा, मतलब कोई प्रोट्रूजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा और बाहर से भी वो एकदम नॉर्मल दिखेगा और स्पाइनल कॉर्ड बट इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस है वो एब्सेंट होगा। जो स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस है पूरा वो एब्सेंट होगा। इसकी वजह से जो हमारी वर्टेब्राज हैं उसमें गैप आ जाएगा और गैप आने की वजह से स्पाइना बिफिडा अकर हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म ये है कि मतलब ये पहली फॉर्म में एकदम नॉर्मल जैसा दिखेगा, कोई प्रोट्रूजन नहीं, मतलब बाहर से भी नॉर्मल दिखेगा, बाहर नहीं निकला हुआ दिखेगा, बट इसमें जो हमारी स्पाइनल प्रोसेस है वो एब्सेंट होगी जिसकी वजह से वर्टेब्रा में गैप आ जाती है। सो नाउ अब हम इसकी दूसरी फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी दूसरी फॉर्म में क्या होता है, स्पाइना बिफिडा occulta है उसमें हल्का सा प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब जो हल्का सा प्रोट्रूजन, मतलब हल्का सा वो जो न्यूरल ट्यूब है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद उससे मोल्स सा लगता है, मतलब वो एकदम मोल सा इमेजिन होता है कि हाँ ये कहाँ यहाँ पे कोई मोल्स हैं। फिर इट इन्वॉल्व स्किन विद द मेनिंजेस लेयर, मतलब ये स्किन को इन्वॉल्व करती है हमारी और मेनिंजेस लेयर को इन्वॉल्व करती है। अब क्वेश्चन इज़ दिस दैट वेयर इज़ दिस पोर्शन इज़ बेबीज़, मतलब स्पाइना बिफिडा अकर कहाँ होता है बेबीज़ में। सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ डायग्राम। ये बेबी का हेड है, ये नेक है और ये उसका पूरा पार्ट है बॉडी का। तो अब हम हेड, नेक, स्पाइना बिफिडा एनीवेयर, इट अकर एनीवेयर कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होती है
ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और हमारी जो बर्थ मतलब हमारी न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज़ होनी होती है, और जब वो क्लोज़ नहीं होती है तब ये कंडीशन अकर होती है। तो बेबीज़ में हेड नेक हो गई, और ये जो उसकी ये उसका प्रोसेस है वर्टेब्रल प्रोसेस, और यहाँ से ये प्रोट्रूजन हो जाता है। मतलब प्रोट्रूजन का मीन्स हम एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब बाहर कोई चीज़ बाहर की ओर निकली हुई होती है, बाहर की ओर पूरी, जैसे इस टाइप में दिख रहा है, इस टाइप में पूरा दिखेगा, स्पाइनल बिफिडा पोर्शन होता है ये। फिर अब हम डिस्कस करेंगे, हमने बताए थे कि उसके 2 सब टाइप्स होते हैं ना स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के। तो हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के 2 सब टाइप्स डिस्कस करेंगे। दैट वन इज़ मेनिंजियोसेले। मेनिंजियोसेले से आप समझ रहे होंगे कि मेनिंजस की कोई अबनॉर्मलिटी है। सो मेनिंजस लेयर का प्रोट्रूजन हो जाता है इसमें ओनली मेनिंजस लेयर इज़ इन्वॉल्व। इसमें डायग्राम में क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा डायग्राम है। इसमें जो हमारी वर्टिब्रा को छोड़ देते हैं, ये जो हमारी मेनिंजस हैं ये पूरा ये बाहर की तरफ विजुअलाइज हो जाती हैं, और कुछ नहीं दिखेगा, बस हमारी जो मेनिंजस लेयर है वो बाहर की तरफ विजुअलाइज होंगी। और ये इसके ऊपर जो स्किन होती है ये भी नहीं होती है, मतलब जो हमारी मेनिंजस लेयर उनके ऊपर स्किन भी नहीं होती है, सिर्फ हमारी मेनिंजस लेयर शो होती है, इसमें शो होती हैं। फिर अब हम इसे समझाएंगे मेनिंजस लेयर को। स्किन एंड स्पाइनल कॉर्ड नॉट इन्वॉल्व इन दिस। इसमें कोई भी हमारी स्किन, हमने भी बताया ना कि सिर्फ मेनिंजस इन्वॉल्व होती है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड ना ही स्किन। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्किन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, बट इट इन्वॉल्व ओनली मेनिंजस। सिर्फ इसमें मेनिंजस लेयर इन्वॉल्व होती है। मेनिंजस इज विजिबल इजीली, क्योंकि इसके ऊपर स्किन नहीं होती है इसलिए वो इजीली विजिबल होता है, विजुअलाइज होता है। इट इज़ मेक वेरी प्रोन एरिया टू डेवलप इन्फेक्शन। मतलब क्योंकि अब इसके ऊपर स्किन नहीं है, मेनिंजस पूरा विजुअलाइज हो रहे हैं, तो ये बहुत प्रोन एरिया, यानी कि इजीली यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अब हम बताएंगे कि उसके दूसरे टाइप। अब मेनिंजियोसेले हमने डिस्कस कर लिया, अब हम माइलोमेनिंजियोसेले। माइलो का मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। तो माइलोमेनिंजियोसेले में क्या होता है कि उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड इज़ विजिबल सो दैट कॉज इन्फेक्शन इवन पैरालिसिस। इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी विजिबल होती है, और इसमें हमारी स्किन भी इन्वॉल्व होती है। स्किन, मेनिंजस और स्पाइनल कॉर्ड तीनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। सो इट कैन कॉज इन्फेक्शन एंड इवन तक पैरालिसिस तक इससे हो सकता है। सो अब इसके हमने 2 सब टाइप भी डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ स्पाइना बिफिडा। सो इसका सबसे पहले कोई भी एक मेन कॉज नहीं है कि हाँ ये इसकी वजह से ही होता है। हम कह सकते हैं कि इसका कॉज जो अभी तक इडियोपैथिक है, अननोन है, बट हाँ हम ये भी ये डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, जब मदर में फॉलिक एसिड यानी कि फॉलिक की कमी होती है तब डेफिशिएंसी के कारण ये इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण स्पाइना बिफिडा होता है। डीएम, अगर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है पहले से तो बेबी को ये होने के चांसेस रहते हैं। टेट्रोजेनिक फैक्टर मतलब मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल, जब बेबी कंसीव करती है बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें कर रही है, या फिर मेडिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, कोई उसको सीजर्स आ रहे हैं उसकी मेडिकेशन ले रही है, या फिर कोई मैटरनल इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन है कोई भी। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर तक क्लियर है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज़ अवर नर्वस सिस्टम पार्ट। सो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई डिफॉर्मिटी होगी या कोई भी चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी तो हमारे डायरेक्ट ब्रेन पे असर करेंगे। और ब्रेन क्या, हमारी नर्व्स इम्पल्स करता है, मतलब हमारी मोटर एक्टिविटी फंक्शन कराता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफॉर्मिटी होगी तो ये मोटर एक्टिविटी पे भी हमारी अफेक्ट करेंगी। हाइड्रोसेफेलस हो या पैरालिसिस हो। क्लबिंग ऑफ फुट मतलब जो हमारे इसको प्लांटर फ्लैक्शन भी कहते हैं। क्लबिंग ऑफ फुट मतलब जो हमारी ये फुट होते हैं, ये हमारे जो ऐसे फुट हैं लाइक ऐसे, तो ये हमारे इनवर्ड या फॉरवर्ड की तरफ मुड़ जाएंगे, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। सो काइफोसिस हो मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो बेंट हो गई हो, थोड़ी सी बेंट हो जाती है। बेड वेटिंग हो सकती है, यूरिन या फिर लीकिंग, कंस्टिपेशन, यूरिन लीकिंग और कंस्टिपेशन हो सकता है। अब इसके लिए हम डायग्नोसिस प्रोसीजर क्या करेंगे। स्पाइना बिफिडा के लिए कोई मेन ऐसे डायग्नोसिस प्रोसीजर नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी स्टेज में विजुलाइज हो जाता है।
बट फिर भी देर आर ओनली फ्यू इवैल्यूएशन इज़ प्रेजेंट एज पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस। बहुत कम इवैल्यूएशन है क्योंकि स्पाइना बिफिडा अपने आप में तुरंत पता चल जाता है। तो इसके लिए हम हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, यूरिन एग्जामिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट स्पाइनल कॉर्ड इज अफेक्ट, सो वी कैन चेक आवर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। इसका मैनेजमेंट क्या है? इसके लिए हम मैनेजमेंट सिस्टमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि असिम्प्टोमेटिक उसके जितने भी सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर फीवर हुआ तो एंटीपायरेटिक दी, पेन हुआ तो उसको अगर वॉमिटिंग हुई एंटीएमेटिक्स वगैरह दी, ये सारी चीज़ें। फिर O2 थेरेपी उसे क्यों प्रोवाइड करेंगे? अगर उसे ब्रीदिंग पैटर्न उसका अब नॉर्मल या फिर उसे ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका लो हो रहा तो O2 थेरेपी कैन प्रोवाइडेड। अब इसके लिए सर्जरी कौन सी होगी? सो सबसे पहले आती है एक मेनिंजियोसेले रिपेयर। इसमें क्या होता है? प्रीनेटल प्रिपेयर ऑफ माइलिनोसीले, बिकॉज इट विल सीन इन 1 मंथ। जो हमारा स्पाइना बिफिडा होता है वो 1 महीने के अंदर दिख जाता है अगर वो प्रेजेंट होता है। तो इस सर्जरी में हम मेनिंजियोसेले रिपेयर में क्या करेंगे? सर्जरी जो है वो मदर के वॉम्ब में, क्योंकि एक कंजेनाइटल डिफेक्ट ना बताया था, तो एक सर्जरी जो है वो मदर के वॉम्ब में करी जाती है फर्स्टली। उसमें हम मदर का वॉम्ब ओपन करते हैं और मेनिंजियोसेले रिपेयर करते हैं बेबी का। फिर अब इसके लिए दूसरी सर्जरी जो इसमें देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये बेबी और इसकी ये जो अंदर की तरफ जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ होता है, प्रोट्रूजन हो जाता है जिसका, उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और मतलब एक पैच टाइप का लगा देते हैं जिससे वो बाहर ना निकले। फिर इसके लिए हम लैमिनेक्टमी कर सकते हैं। किस लिए? रिमूवल ऑफ लैमिना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो थैंक यू क्लास। प्लीज़ like, comment and subscribe my channel. Press the bell icon. Thank you.